एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, सो के जग चुके हैं और इनसे मिलो। ये बैठी है बालकनी में। बालकनी में उठती हूँ ना, सुबह आती हूँ, बालकनी में बैठी हुई है। मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ ड्रिंक बनाने, क्योंकि मुझे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आज तो मुझसे चलते भी नहीं। तो मैं जा रही हूँ, देखते हैं, सौंफ का पानी बनाती हूँ शायद, क्योंकि ये मैं सोख करके रखती हूँ। देखो, बादाम है मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, और इसमें सनफ्लावर सीड, अखरोट है। मुझे अखरोट अच्छे नहीं लगते हैं। ये ब्लैक इसमें, तो ये मैं 11 बजे लूँगी। अभी मैं इनमें से कुछ नहीं लूँगी, 11 बजे लेंगे। तो मैं जा रही हूँ अब सौंफ की ड्रिंक बनाने। तो मैंने बना लिए हैं सौंफ वाटर, और ये ड्रिंक मुझे सबसे अच्छी लगती है। ना ये कड़वी लगती ना कुछ, तो मैं पीते जाऊंगी। और मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, तो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा इनको। तो मैं पराठे सेक दूंगी, तो ये पराठे खा लेंगे। और मैं देखती हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाती हूँ। हो सकेगा तो पराठे ही खा लेंगे, नहीं तो फिर जो अलग से मन करेगा वो बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पे है ना सिंपल पराठे सेकी हूँ। मैं अंदर स्टफिंग में ऑयल नहीं लगाती, क्योंकि रिफाइंड ऑयल ज़्यादा है ना, नुकसान करता है। तो ठंड के मौसम में ही मेरे घर में ज़्यादा पराठे बनते हैं। बाकी मैं नहीं बनाती हूँ। जब बहुत मन हुआ इनका, तब वीक में एक बार बना दी तो बना दी, क्योंकि नुकसान करता है और डॉक्टर ने मना करके रखा है दोनों लोगों को कि ऑयली चीज़ ज़्यादा नहीं खाना है। तो मेरा मन होता है तो मैं सरसों के तेल का खा लेती हूँ, बट इनको पसंद नहीं आता पराठे बस सरसों के तेल के, तो मैं रिफ़ाइंड ऑयल का बना देती हूँ। और हमारे यहाँ सब्ज़ी है ना सरसों के तेल की बनती है। तो मैं जल्दी जल्दी इनके लिए 3 पराठे सेक दूँगी। बनवाते 3 हैं, और सोचो खाते 2 भी नहीं हैं जल्दबाजी के कारण, क्योंकि लेट उठते हैं ऑफिस जाने के। पता है 15 मिनट पहले उठेंगे और फिर जल्दी जल्दी नहाना है और तैयार होना, उसी में टाइम चला जाता है, और रोज़ लेट होते हैं। रोज़ जैसे मैं उठाऊँगी ना, उठ जाओ जल्दी ऑफिस जाना है, बट लेट होने की आदत ही हो गई है। तो यहाँ पे मेरे सीख गए हैं पराठे। मैं है ना आज बनाई थी चटनी, टमाटर की चटनी बना दी थी और पराठे, क्योंकि रोज़ रोज़ ऑमलेट अच्छा नहीं लगता। तो हस्बैंड जा चुकी हैं, मैं कपड़े चेंज कर ली हूँ, क्योंकि मुझे झाड़ू लगाना था बाहर सीढ़ी वगैरह में। तो मैं नाइट में जो सूट पहनी थी वही वाला सूट पहन ली हूँ, और जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में लूँगी रोटी और चटनी, क्योंकि मैंने पराठे नहीं बनाए खुद के लिए, तो एक रोटी चटनी। सॉरी, ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे करना है काम। फिर गेट खोलो ना तो अच्छा नहीं लगता टी शर्ट में। तो मैंने बनाई है आज टमाटर की चटनी, और अपने लिए रोटी, हस्बैंड के लिए पराठा। ये खाऊंगी मैं 11 बजे, रखा है। और दाल पकने रख दी थी, अभी 9:30 बज गए हैं। तो मैं आज दाल जल्दी इसलिए पका रही हूँ, क्योंकि फिर नल आ जाते हैं ना, फिर दिक्कत होती है। तो चलिए मैं करती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ आपसे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठ गई थी पालक को साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी पालक वाली दाल। और किट्टू यहीं पे बैठी थी, आप देखना हर चीज़ उसको खाना है, आगे पीछे फिरना है। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और ठंड का मौसम में मैं है ना लेट नहाती हूँ, क्योंकि पानी ज़्यादातर ठंडा होता है और मुझे ठंडे पानी से ना दिक्कत होती है। तो जब नल आएगा ना तभी मैं नहाऊंगी। और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, आप देख रहे हो कर्टन उड़ रहे हैं। ये मेन जो दरवाज़ा है ना, यहाँ पे सामने से बालकनी खुली हुई, तो बहुत ठंडी हवा आती है। तो मैं बैठ के पालक साफ की, फिर मैंने बनाया खाना, पालक वाली दाल बनाई मैंने, चटनी बनाई, चावल। मैं नहा के आ गई और मुझे भूख लग रही, तो मैं ये जो सोख करके रखी हूँ ना ये, और ये मुझे पसंद करी कि छत पे चलो नहाओ ना, तो सोचती कपड़े डाली छत पे। और बन रहे हैं, मैंने बनाया पालक वाली दाल और चावल, ये किशमिश का पानी, और ये ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी। और फिर उसके बाद जो और काम होंगे थोड़ा बहुत वो कर। तो मैं आपको बता रही थी आज खाने में था दाल, चावल, रोटी, चटनी,
सलाद तो वही आज सारी चीज़ें थी खाने में। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, नहा ली हूँ, नल आ गए हैं, सारा खाना बन गया आप देखो। और मैं पी रही हूँ ब्लैक किशमिश का पानी। और मेरे हिस्से की जो ड्राई फ्रूट्स मैंने सोख करके रखे वो खाऊंगी, बाकी इनके लिए मैंने सोख किया था। देखो चले गए ऑफिस और नहीं खाए। और इसमें सनफ्लावर सीड्स है, वो भी मैं खा लूँगी। तो मैं जा रही हूँ कमरे में बैठ के आराम से खाऊँगी। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, ये ऑफिस से आ गए थे, रेस्ट की। अभी है शाम का टाइम, तो मैंने हेयर ऑयलिंग की है क्योंकि मुझे कल हेयर वॉश करना है। बहुत ज़्यादा हेयर गंदे से हो रहे हैं, तो मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली है। फेस में लगा रही हूँ मैं गुलाब जल। ये है पतंजलि का गुलाब जल, टोनर के लिए मैं यही यूज करती हूँ और ये बेस्ट है, सस्ता भी है और अच्छा भी है। इसके बाद मैं लगाऊंगी एलोवेरा जेल। वैसे मैं ग्रीन वाला लगाती हूँ और अभी इस टाइम है वहाँ दुकान पे गए थे ना हम शॉप में, तो नहीं मिला, तो मैं यही ले आई। और था भी, इसके कारण आप बिलीव नहीं करोगे मेरा गला कट गया है। उसके बाद फेस वॉश करके मैंने है ना स्किन केयर किया, गुलाब जल और मैं वो एलोवेरा जेल लगाई हूँ। अब जा रही हूँ सामान रख दूँ, हस्बैंड जो लेके आए हैं मार्केट से, तो वो सारा। और नेक में ना छोटे छोटे से दाने आ गए हैं और जो ये काला धागा ना उससे कट गया, क्योंकि 3-4 तारीख रखी। जो कोई मुझे जो बताता है ना, मैं सब कुछ कर रही हूँ बेबी के लिए। बट डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। मैंने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए दवाई में। अब मैंने सोच के रखा है कि मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी दवाई में पैसे। सब तो सोच रहे हैं कि हस्बैंड जॉब कर रहे हैं और ये लोग जोड़ नहीं रहे। मैं रियल बता दूँ, जो कोई दवाई ट्रीटमेंट किसी और चीज़ का भी करा रहा होगा ना, तो उन्हें नॉलेज होगा कि दवाई में कितना अच्छा खासा पैसा लग जाता है। चाहे वो किसी चीज़ का भी ट्रीटमेंट हो, चाहे बेबी के लिए हो या बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, दवाई में बहुत पैसा लगता है। और एक बार अगर आप डॉक्टर के चले गए ना, 3 से 4 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, और ये 3-4 हज़ार रुपये बहुत मायने रखते हैं। तो अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी बच्चे के लिए, जब होना होगा अल्लाह की जब मर्जी होगी तब होगी। और यहाँ पे हस्बैंड सामान लेके आए, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तेल है ये मैंने मंगाया है, और मूँगफली, चायपत्ती। डी मार्ट से कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ चीज़ें मतलब लोकल मार्केट से। चायपत्ती लोकल मार्केट से, और तेल आया है डी मार्ट से। वहाँ पे डी मार्ट तेल है ना, डी मार्ट में ठंडी आ गई है, इनको पराठे चाहिए सुबह से। लोकल मार्केट में इस वजह से मैं जा रही हूँ सारी चीज़ें खाली कर दूँ। बहुत पास है, 1 किलोमीटर और डी मार्ट यहीं पास में है। मार्केट से तेल लो तो 130 रुपये का पड़ता है। मन नहीं हो रहा था मार्केट जाने का, अब भरोसा नहीं मानोगे, तो यहीं पे डी मार्ट है, बहुत उदास रहता है। बट डी मार्ट चले जाएगी। मैं बोलती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। हमारे पड़ोसी भी अच्छे हैं, मैं उनसे बात करती रहती हूँ। सबको ये लगता है मैं खुश हूँ, अच्छी हूँ। बट बोलते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है ना, वो अच्छे से जानता है कि वो किस मतलब उससे गुजर रहा है। आप भरोसा नहीं मानोगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतनी उम्र की हो गई मैं, मेरे पास मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। ये शादी से ना बोलते हैं कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो बोलते हैं ना, कभी कभी कोई रिश्ते से इंसान ऊब जाता है और चिढ़ के छोड़ता है। बट मैं ना छोड़ सकती हूँ, ना किसी से कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि इनमें मेरे हस्बैंड की कोई भी गलती नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं मेरी। उनसे जितना होता है वो मेरे लिए कर रहे हैं। जब शादी हुई थी बहुत मुसीबतें आई थी, उन्होंने कहा था मैं हर चीज़ पूरा करूँगा, तो मेरी हर एक चीज़ पूरी करते हैं। मेरे को अल्लाह पाक को मुँह दिखाना, मेरे को हर एक चीज़, कपड़े से, पहनने से, ओढ़ने से, मैं जिस चीज़ को बोल दूँ ना, वो मेरे लिए पूरी करते हैं। वो कभी मना नहीं करते हैं, और जिस जिस चीज़ से मुझे दिक्कत है उन चीज़ों से दूर रखते हैं। और बस लाइफ में है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाह के भी नहीं है। जैसे कि एक आप लोगों को पता है कि बेबी, और 1-2 चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं। देखते हैं कब तक होगी, क्या होगा क्या नहीं। बट लाइफ जैसी चल रही है ठीक है। मैं उनके सामने उदास भी नहीं होती, हंसती रहती हूँ। मुझे लगता है कि वो कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भरोसा नहीं मानोगे, बहुत मेहनती हैं वो। कभी खुद के लिए खर्चा नहीं करते हैं, और उन्हें वो बहुत नरम दिल के लोग होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बातों में टेंशन ले लेना, इस टाइप के इंसान है। अगर उन्हें ऑफिस की वजह से भी डांट पड़ती है ना, वो तुरंत टेंशन ले लेते हैं। तो मैं उन्हें टेंशन नहीं देती कि मुझे ये है वो है, ऐसा वैसा। मुझे लगता है हाँ जैसा चल रहा है ठीक है। वो मुझसे कहेंगे कि अपन यहाँ डॉक्टर को दिखाएंगे, वहाँ मैं कहती हूँ नहीं, रहने दो। तो अब जो जैसा चल रहा है ठीक है। दोनों लोगों के टेस्ट हुए हैं और डॉक्टर नॉर्मल बोले। बहुत पैसे बर्बाद कर दिए हम लोगों ने। हाँ, जब मेरी शादी हुई थी उसके 3-4 साल हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया था कि बच्चे करना है कि नहीं, क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी और हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आई थी।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।